सो फ्रेंड्स 2019 का आईएएस के प्रीलिम के लिए नोटिफिकेशन आज आउट हो गया। वी बीन वेटिंग फॉर इट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द एग्जाम 18 मार्च 6 PM तक। पेपर वी ऑल नो 2 जून को है। टोटल पोस्ट 896 आई है, पिछली बार से थोड़ी ज्यादा पोस्ट है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वी मस्ट नॉट मिस ऑन इट, राइट। देन पेपर के पैटर्न में, स्टाइल में, सिलेबस में, अटेम्प्ट में, एज में कोई चेंज नहीं हुआ। सो इन रूमर से ऊपर उठ के हर साल हम लोग समझाते हैं आपको तैयारी करनी है, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो डाउट में बैठे हुए हैं कि पैटर्न चेंज होगा, एज चेंज होगी। सो जब भी ये होगा यूपीएससी के पास एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंगली आपको वो एटलीस्ट 1 या 2 साल पहले प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करेंगे। सो डोंट वरी, नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस एग्जाम। तो 2 तरह के लोग होंगे जिन्होंने ये एग्जाम के लिए अब compete करना है। एक वो जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, दे आर द सीरियस एंड द सिंसियर प्लेयर्स। एक वो लोग हैं जो अभी तैयारी शुरू करेंगे, राइट। दो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क, नॉट अ बिट डिफिकल्ट टास्क, आई विल बी वेरी डिप्लोमेटिक बाय सेइंग दिस विल बी अ बिट डिफिकल्ट टास्क, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अगर अब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। बट यस, एट द सेम टाइम इट इज नॉट सिंपली इम्पॉसिबल। अब जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि उन्हें प्री की तैयारी करनी है, ये तो सबको पता है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार ऑप्शनल क्या चूज करना है, क्योंकि अभी आपको ऑप्शनल फिल करना है फॉर्म में और फिर आप उसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत डिलीजेंटली आपको ये डिसाइड करना होगा कि प्री की तैयारी करने से पहले आपका ऑप्शन एटलीस्ट डिसाइड तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई कि क्योंकि आपने अब अपना ऑप्शन डिसाइड कर लिया तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते कि मैं प्री के बाद नया सब्जेक्ट उठा लूंगा। तो बेटर क्या होगा, जो आपका खुद का एकेडमिक सब्जेक्ट है आप उसी को अपना ऑप्शनल बनाओ, unless you have not done anything extra for a subject that can be your subject, right? So ये नहीं कि पॉपुलर सब्जेक्ट्स क्या हैं, पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बिल्कुल नहीं। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आपने उसके बारे में पहले कुछ नहीं पढ़ा तो प्री के इमीडिएटली बाद आप 2-3 महीने में ऑप्शन अच्छे से तैयार नहीं भी कर पाओगे, चाहे फिर वो पंजाबी लिटरेचर ही क्यों ना हो या कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, राइट। तो जिन्होंने तो ऑलरेडी तैयारी की है और उन लोगों ने हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एसएनटी एंड आईआर ये अच्छे से कवर किए हुए हैं। एनसीईआरटी की 6, 7, 8, 9, 10 +1 +2 की बुक्स पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत ये पढ़ी हैं। साथ में न्यूज़पेपर हिंदू को रेगुलरली फॉलो किया है, मैगजीन्स में योजना को अच्छे से पढ़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ किया है, ज्योग्राफी एंड यू किया है। उन लोगों के लिए तो एक अलग से स्ट्रैटेजी होगी। अगर हमने अब स्टार्ट करना है तो हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी। सो लेट्स से पहले उन लोगों के लिए जो पिछले 1-1.5 साल से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अब उनको किन किन चीजों पे फोकस करना है। इन बुक्स को बार बार पढ़ना, अगर आपने नहीं अभी तक कंप्लीट किया था तो एक फाइनल रीड तो बनता है, राइट। एक फाइनल रीड एनसीईआरटीज का। आई होप अभी तक आपने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया होगा। तो अब उस एक फाइनल रिवीजन का टाइम आ गया, राइट। तो मुझे करना क्या है, 5 डेज ईच इनको रिवाइज करना है। 5 डेज ये करने के साथ साथ मुझे डेली 2 घंटे लगाने हैं और 100 पेपर सॉल्व करने हैं अगले 100 दिन में। तो हफ्ते में 1 दिन आप छुट्टी भी रखो जाए पेपर सॉल्व करने से, और 1 दिन सीसेट का रखो, बाकी 5 दिन आप जीएस के पेपर सॉल्व करो, राइट। सो डेली आपने एक पेपर सॉल्व करना है और पिछली चीजों को क्विकली रिवाइज करना है। अब साथ में आपने इसके बाद क्या करना है, यू हैव टू कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर योर करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स आप 2 जून को अगर हमारा एग्जाम है तो आप 15 मई तक करंट अफेयर्स कंटिन्यू करोगे। नॉट बिफोर दिस यू आर गोइंग टू स्टॉप रीडिंग द न्यूज़पेपर। और अदरवाइज एडवाइस यही रहेगी आप सबसे कि न्यूज़पेपर तो आप 2 जून को सुबह भी पढ़ के जाओ, एंड बी वेरी श्योर कि आप प्री क्लियर कर रहे हो, आपने मेंस भी लिखना, अपने इंटरव्यू के लिए भी जाना है। सो डोंट लीव द न्यूज़पेपर। अगर पूरा टाइम नहीं मिल रहा कि एडिटोरियल्स भी अच्छे से पढ़ लिए जाए, एटलीस्ट हेडलाइंस पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को पढ़ते रहो और कुछ कुछ उसमें से भी फैक्ट्स को आप अंडरलाइन करते रहना। सो डोंट लीव द न्यूज़पेपर। This will be the perfect strategy for those who have already given a lot of time to this preparation. Now those who are about to begin the preparation, आज से जो सोच रहे हैं, I am again going to tell you, बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है, पर yes impossible नहीं है। अगर पूरा ठान लोगे तो अभी भी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अब इस टाइम पे कोचिंग का फायदा नहीं होगा कोई भी, तो सेल्फ स्टडी का टाइम है। डोंट गो टू एनी क्रैश कोर्सेज, डोंट गो टू एनी रिविजन कोर्सेज, आप खुद तैयारी करो। इसके लिए किसी कोर्स की अब कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, जो बुक्स बताई हैं, एटलीस्ट 2-2 बार आपको पढ़ना है और आपको ये पढ़ने के लिए 10-10 डेज मिलेंगे।
इंस्टेड ऑफ 5 days, राइट। तो 10-10 दिन में ये बुक्स पढ़ो और साथ में करंट अफेयर्स करो। आपकी हेल्प करने के लिए जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, हम 25 Feb से एक करंट अफेयर्स का कोर्स चलाएंगे, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। आप प्लीज आओ, और वो जो हमारा लेक्चर होगा 1-1.5 आवर का, इस एक कोर्स में हम आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर प्रॉपर डिटेल में करवाएंगे और ट्राई करेंगे, कमिट नहीं कर रहे हैं, ट्राई करेंगे कि उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाए। लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पर, सबके लिए फ्री है। डू लिसन टू द लेक्चर्स, दे विल बी ऑफ इमेंस हेल्प। और ये लेक्चर्स एक बहुत ही नए मेथड के साथ, बहुत ही इनोवेटिव मेथड के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 1 साल में इन्वायरमेंट रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, उन इश्यूज पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो वी विल बी शेयरिंग दीज लेक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25 Feb. So start preparation. Everyone and anyone can succeed. The only thing required is hard work, determination and dedication. We stand with you. Best of luck. See you very soon again.